हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानविन में। इसमें हम आपके लिए लेके आते हैं अच्छे अच्छे नॉलेज भरे टॉपिक्स जो आपको नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ आपको हेल्प करते हैं किसी भी इंटरव्यू की तैयारी करने में। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आप बताइए क्या है। एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। वो है हमारा चार्ज और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो दोस्तों, चार्ज क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, ये सब हम आज के टॉपिक में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, चार्ज हमारा कुछ नहीं होता है। ये हमारा सिंपली क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि जब हमारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो उस पर हमारे चार्ज आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस चार्ज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ में रगड़ते हैं, उनको रब करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, वो हमारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये सब दोस्तों मैं आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए और आपको अच्छे से सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। हाँ दोस्तों, क्या कह रहा था मैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते हैं वो दोस्तों हमारे पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है हो जाती है। यानी कि वो बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जमा होते हैं उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे चार्ज के दो टाइप होते हैं। पहला है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दोस्तों हमारा दूसरा टाइप है नेगेटिव चार्ज। आज सारे टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, बस आप इसके बारे में अच्छे से देखते रहिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये सब दिखाता हूँ कि ये सब होता कैसे है। अब जैसे आपको इमेज में दिख रही है कि एक प्लास्टिक रोड है और एक मेटल की हमारी प्लेट है। जब हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं दोस्तों तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टिक रोड पर चले जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो पूरी की पूरी प्लास्टिक रोड है दोस्तों वो नेगेटिवली चार्ज होने लगती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हमारे मेटल प्लेट से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो चार्ज है वो क्रिएट होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेटल प्लेट को बैलेंस करने के लिए दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज भी इसका इंड्यूस हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे है। सबसे पहले हमारे प्लास्टिक बॉडी और मेटल प्लेट पर न्यूट्रल एटम्स थे जैसे आपको अभी दिख रहे हैं। तो जब न्यूट्रल एटम से जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि वहाँ पे खाली जगह बच जाती है। और जब जिस न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है यानी कि जिस पर जाते हैं वो वहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होकर वहाँ पर हमारा एनायन बन जाता है। ये कैटायन एनायन दोस्तों इनको भूल जाइए कि ये हमारी केमिस्ट्री टर्म्स है। हम फिजिक्स में बस यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज ही जानेंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारी जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है। हम इसकी यूनिट के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो चार्ज यूनिट है वो हमारी कूलम होती है, कूलम। ठीक है, या तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज सिर्फ चार्ज रहता है। दोनों ही सूरतों में उसकी कीमत हमारी सॉरी उसकी जो यूनिट है वो कूलाम ही रहती है। ये थी दोस्तों हमारी चार्ज की एसआई यूनिट। अच्छे से टॉपिक समझ में आया तो ठीक है दोस्तों, वरना आप प्लीज़ आप कमेंट में अपने डाउट ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों, जो हमारा चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उसकी वैल्यू होती है -1.6 10⁻19 कूलाम। और जो चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है दोस्तों वो इसका इक्वल एंड अपोजिट होता है यानी कि +1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये दोस्तों हमारा जो चार्ज है वो हमारा साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है वो क्या होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, जो हम अभी बात कर रहे थे
कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ दोस्तों कुछ दूरी पर स्पेस रहता है, जो मतलब जो स्पेस रहता है उसकी कुछ दूरी तक क्या कि हम उस चार्ज का जो इफेक्ट है वो महसूस कर सकते हैं। उस फील्ड के अंदर जब हम कोई दूसरा चार्ज लेके जाएंगे, टेस्ट चार्ज या आप यूनिट चार्ज समझ लीजिए, तो उसके ऊपर एक फोर्स फील होगा। तो जितनी दूर तक वो फोर्स फील होता है दोस्तों उस चार्ज के, उस जो एरिया है उसका जो स्पेस है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों चार्जों की दिखाई हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके चारों तरफ आप जहाँ तक ये लाइन दिख रहे हैं ये इसका फील्ड है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। अब दोस्तों गौर करने वाली बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड की तरफ, आउट जो बाहर निकलती प्रतीत होती है, और नेगेटिव चार्ज में दोस्तों जो ये फील्ड लाइन सभी अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों फील्ड लाइन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जानेंगे। आज के लिए बस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब दोस्तों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो क्या होता है कि जब यूनिट चार्ज हम उसको लेके आते हैं उस फील्ड में, तो उसको हम एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं, और वो एक्सप्रेशन होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वेयर। फिर दोस्तों जो R है वो डिस्टेंस है हमारा टेस्ट चार्ज से हमारा चार्ज पार्टिकल का, और क्या वो उसकी उसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का। तो दोस्तों जो दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है दोस्तों वो हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखिए तो फोर्स में हम एक स्मॉल क्यू के अलावा बाकी सारी ई की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा फोर्स होता है वो इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड रहता है हमारा उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है दोस्तों। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसकी लाइनों के कारण जाना जाता है। तो मैं इसको आप लोगों की इमेज दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसमें आपको दो टाइप इसके दिख रहे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वाला दोस्तों उसमें जो लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, वो सारी की सारी एक दूसरे से समान दूरी पे है, और यहाँ पे हमारे एक पॉइंट पे देखेंगे तो फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है दोस्तों, ये लाइन जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसके कारण फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।